Good morning, friends. I welcome you all for this new lecture. And in this particular lecture, I am going to speak about the numericals on based on Boiler ड्रॉट. ठीक है. और किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है उस पर जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल हो सके उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए, उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाना चाहिए. तो बॉयलर ड्रॉट की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ द फॉर्मूले विच आर बीइंग यूज्ड इन द बॉयलर ड्रॉट. ठीक है. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बॉयलर ड्रॉट का क्या मतलब होता है? बॉयलर ड्रॉट का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश एयर एंड द हॉट फ्लू गैसेस इनसाइड द कंबशन चैम्बर और एट द ग्रेट लेवल. ठीक है. तो इसमें क्या हो जाएगा? पी ए माइनस पी एफ, है ना, जिसमें पी ए रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर ऑफ द फ्रेश एयर और पी एफ रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर ऑफ हॉट फ्लू गैसेस एट द ग्रेट लेवल. दोनों को आपका प्रेशर हम एक ही लेवल पर कंसीडर करेंगे एट द ग्रेट लेवल, जहाँ पे फ्यूल का कंबशन होता है, फ्यूल जहाँ पे पुट अप किया जाता है. तो वहाँ से यदि आप डायरेक्ट फार्मूला निकालो तो P इक्वल्स रो जी एच फार्मूला होता है, रो जी एच होता है. तो यहाँ से एक डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है प्रेशर निकालने का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल में प्रेशर की यूनिट होती है. तो फार्मूला वहाँ से डायरेक्ट ही आता है, वहाँ से डायरेक्ट फार्मूला आपका आता है जी एच, ये कॉमन आ जाता है ना, जिसमें एच रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द चिमनी और रो ए माइनस रो एफ. रो ए रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ द फ्रेश एयर और रो एफ रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ द हॉट फ्लू गैसेज जो कि आपका कंबशन चैम्बर में है ग्रेट लेवल. सबसे बेसिक ये चीज़ होगी. फिर कुछ फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपको फार्मूले ये मैं ड्राइव करा चुका हूँ एक और लेक्चर में, वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. तो डेल्टा पी क्या है? प्रेशर डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका फार्मूला है 353 जी एच. ये कैसे आया? इसका पूरा मैंने डेरिवेशंस एक पिछले वीडियो में करा रखा है, तो यू कैन गो देयर एंड वॉच इट. 1 - टी ए माइनस एम प्लस 1/m इंटू 353 टी जी, है ना. ये फॉर्मूला होता है. यदि इसमें मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूँ तो नॉमेनक्लेचर में यहाँ पे जी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच आपका रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द चिमनी, 1/टी ए. टी ए रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, एम रिप्रेजेंट कर रहा है एयर फ्यूल रेशियो. ठीक है. एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एयर फ्यूल रेशियो. इसको बोल सकता हूँ एम ए/एम एफ. एम ए क्या है? मास ऑफ एयर और एम एफ रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ फ्यूल. हाँ. टीजी रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर ऑफ द हॉट गैसेस, जो कि आपका कंबशन चैम्बर में हॉट गैसेस है उनका टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है टीजी. ये फॉर्मूला आ गया. अब फिर आपने डेल्टा पी निकाला. डेल्टा पी का मतलब वही है बॉयलर ड्रॉट, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश एयर एंड द हॉट गैसेस इनसाइड द कंबशन चैम्बर. और दोनों को किस लेवल पर कंसीडर करना है? एट द ग्रेट लेवल. तो इसको हमने प्रेशर डिफरेंस को किसके टर्म से मेजर किया? देखो, प्रेशर जो होता है उसको आप वाटर के लिक्विड के कॉलम के टर्म से मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने वाटर के टर्म से मेजर किया है. एस डब्ल्यू का मतलब प्रेशर हेड ड्यू टू वाटर. ठीक है. तो एस डब्ल्यू के टर्म से जब आप इसको मेजर करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 353 एच 1 - टी ए माइनस एम प्लस 1/m 1 × टी. ये आ जाएगा एम ऑफ वाटर में आपका वैल्यू आ जाएगी. ऐसे ही यदि आपको हॉट फ्लू गैसेस के कॉलम के टर्म से मेजर करना है तो फॉर्मूला होता है H(m/m+1) इंटू TF/TA. टी एफ और TG दोनों की चाहिए, जो रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर ऑफ द हॉट गैसेस इन द कंबशन चैम्बर. ये मैंने बता दिया आपको अनुसार. और ऐसी वेलोसिटी निकालना है, जो चिमनी में वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 2G(h - h). H बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हेड इन टर्म्स ऑफ हॉट गैसेस और एच एफ रिप्रेजेंट कर रहा है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. जब हॉट फ्लू गैसेस चिमनी से फ्लो होंगी तो देयर विल बी सम लॉसेस इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन. तो एच एफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं. जैसे इसमें दिया हुआ थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन अ नेचुरल ड्रॉट, हाइट ऑफ द चिमनी रेस्ट्रिक्ट टू 30 मीटर. इसमें एच दिया हुआ 30 मीटर. न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो आप का न्यूमेरिकल है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स दिए हुए हैं, क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं. यहाँ पे एच हो गया. एम्बियंट टेम्परेचर मतलब टी ए दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस. ये ध्यान रखना है आपको. ऑल द टेम्परेचर वन हैज़ टू कंसीडर इन केल्विन. ठीक है. क्योंकि टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? केल्विन होती है. और किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें यू हैव टू टेक ऑल द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ द एस आई यूनिट ओनली. तो एम्बियंट टेम्परेचर ये दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस ये दे रखा है, तो दोनों टेम्परेचर को आप यू विल कन्वर्ट it into the Kelvin. So how one can convert the degree Celsius into Kelvin? By adding 273. ठीक है, 273 उसमें ऐड कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस इसमें चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा. अब इसमें ड्रॉट निकालना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस निकालनी है. ठीक है. और इसमें दिया है इट इज प्रिज्यूम्ड दैट 50% ऑफ द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज लॉस्ट इन द फ्रिक्शन.
तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुटअप करनी है। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर दिए हो आपको, हाइट ऑफ द चिमनी दिया हुआ है 30 मीटर, एम्बिएंट टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, विल कन्वर्ट इट इनटू केल्विन बाय एडिंग 273, तो इट इज 298 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ द हॉट गैसेस दिया हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस, सो विल कन्वर्ट इट इनटू केल्विन बाय एडिंग 273, तो मैंने यहाँ 273 ऐड कर दिया तो 573 केल्विन आ गया। मास फ्यूल का रेशियो भी इसमें दिया हुआ है, आप देखेंगे इसमें कंसीडरिंग एयर फ्यूल रेशियो कितना दिया है 20/1, तो एम दिया हुआ है आपको, एम क्या होता है ME/mf, ये मैं बता चुका हूँ आपको 20/1। मतलब इसका सीधा सा देखो फिजिकल क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपको 1 kg फ्यूल को बर्न करने के लिए यू विल रिक्वायर 20 किलोग्राम ऑफ द एयर, ठीक है। इन ऑर्डर टू बर्न 1 kg ऑफ फ्यूल यू विल रिक्वायर 20 kg ऑफ एयर, इसका मतलब यही होता है मास ऑफ एयर पर kg ऑफ फ्यूल। एम ये बेसिकली आपका एयर मास फ्यूल रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब है मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न पर kg ऑफ फ्यूल। अब ड्रॉट निकालने का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, ड्रॉट निकालने का फॉर्मूला का डेल्ट पी इक्वल्स 353 GH 1/TA, और ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो आपने जी की वैल्यू 9.81, एच की वैल्यू 30 हो गया, 1/TA एम्बियंट टेम्परेचर ये रखा है, M1 एम की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे एम है, ये एम ए नहीं है बेसिकली, है ना, M+1/m, ये ध्यान रखना है, ये करेक्शन है यहाँ पे। ये मास ऑफ एयर नहीं है, ये मास ऑफ एयर पर kg ऑफ फ्यूल है, तो यहाँ 20 + 1/20 हो जाएगा 1/TG, टीजी की वैल्यू दे रखी है। तो ये आपका प्रेशर आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर किस में आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी पूछा जाता है, इन टर्म्स ऑफ कॉलम ऑफ हॉट फ्लू गैसेस में पूछा जाता है, और इन टर्म्स ऑफ वाटर के कॉलम के टर्म्स में पूछा जाता है। तो वहाँ पर जो मैंने पहले फॉर्मूले बताए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो, यदि उसके टर्म्स में पूछा होगा वाटर के टर्म्स में, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछा होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, वाटर के टर्म्स में पूछा होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और हॉट फ्लू गैसेस के टर्म्स में पूछा होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब देखो प्रेशर वो वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, √2G(h - hf), ठीक है। एच एफ क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो हेड कितना है, हेड आप निकाल चुके हो, बेसिकली ये प्रेशर है, तो ये आपका हेड जो आया है 20, हाँ, एक इसमें वन मोर थिंग इज देयर, आपको इसमें प्रेशर उसके टर्म्स में भी निकालना है, हॉट फ्लू गैसेस के टर्म्स में, ठीक है। प्रेशर किसके टर्म्स में निकालना है, हॉट फ्लू गैसेस के टर्म्स में भी निकालना है। जब आप प्रेशर हॉट फ्लू गैसेस के टर्म्स में निकालेंगे तो ये प्रेशर कितना आएगा 24.94, ठीक है। ये प्रेशर कितना आएगा 24.94 आएगा, ये बेसिकली मैंने इसमें स्किप कर दिया है। आपको ये प्रेशर निकाल लिया आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। नाउ यू विल कैलकुलेट द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हॉट फ्लू गैसेस, और हॉट फ्लू गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको ये इतना वैल्यू आएगा 24.9, ठीक है। तो ये एच आ गया। अब फ्रिक्शन को बोल रहा है 50% लॉस हो जा रहा है, तो फ्रिक्शन का लॉस निकाल लेंगे तो 0.5 इंटू 24.94, ये 12.45 आ जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे 2 × G और एच माइनस है, ये वेलोसिटी आ गया 15.63 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इतना आपका वेलोसिटी आ गया। एक स्टेप स्किप किया हुआ है जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द हाइट ऑफ चिमनी रिक्वायर्ड टू जनरेट द प्रेशर डिफरेंस ऑफ 100 mm ऑफ वाटर। इसमें प्रेशर डिफरेंस ऑलरेडी आपको दे रखा है, बट द प्रेशर डिफरेंस हियर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कॉलम ऑफ वाटर, ठीक है। तो कॉलम ऑफ वाटर को आप प्रेशर को पास्कल में चेंज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा के, ρGH, है ना, जिसमें रो वाटर की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जी रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच चिमनी की हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। एम्बिएंट टेम्परेचर, आउटसाइड का टेम्परेचर देख रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, आउटसाइड का टेम्परेचर का मतलब है एम्बिएंट टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर इन द चिमनी फ्लू गैसेस का टेम्परेचर दे रखा है 150, ये टीए हो गया, ये हो गया टीजे। फ्रिक्शन लॉस को निगलेक्ट करना है आपको, गैस कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है और उसके बाद ये सॉल्व करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेल्टा पी दे रखा है 100 mm कॉलम ऑफ वाटर, तो वाटर को आपने mm है तो mm को ऐसा यूनिट में चेंज करोगे, जब ऐसा यूनिट में इसको चेंज करोगे mm को तो मीटर में चेंज होगा, इसको 1000 से आप डिवाइड करोगे तो 0.1 mm आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा पी अब निकालेंगे तो ρGH हो जाएगा। वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000, जी की वैल्यू हम रख नहीं रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगी, एच की वैल्यू 0.1, तो यहाँ पे ये आ गया 100 G न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब प्रेशर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर निकालने का फॉर्मूला ये भी तो होता है,
प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर माइनस प्रेशर ऑफ हॉट गैसेस इनसाइड द कंबशन चैम्बर एट द ग्रेट लेवल। तो इसका फॉर्मूला रो ए माइनस रो एफ इंटू जी एच, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर रो ए डेंसिटी ऑफ एयर है, रो एफ डेंसिटी। अब आपको डेंसिटी ऑफ एयर निकालना पड़ेगा, ये मैंने डेरिवेशन में बताया गया है। डेंसिटी ऑफ एयर कैसे निकालते हैं, पी अपॉन आर टी है। इसमें पी कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, आर की वैल्यू होती है 287 जूल पर केजी केल्विन। ये लेकिन 1.0 ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.013 बार। बार को जब आप पास्कल में चेंज करेंगे तो 10⁵ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी डेंसिटी। ठीक है, टेम्परेचर आपको मालूम है 273 प्लस वो 30 डिग्री है ना। ये एम जब आप एयर का डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे एटमॉस्फेरिक एरिया की, एम्बिएंट एयर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी उसी का लेना है। ठीक है, ऐसे ही आप डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस मेजर करेंगे तो प्रेशर तो वही रहेगा, आर भी वही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज होगा। टेम्परेचर आपको किसका लेना है, फ्लू गैस। ये आ गया। अब इस फॉर्मूले वैल्यूज आपको पुटअप कर देनी है, तो 1.0 ये जी और एच। तो यहाँ से आपको ये मालूम है, डेल्टा पी आप निकाल चुके, डेल्टा पी कितना है 100 जी न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पे ये वैल्यू आपने पुटअप कर दी, रो ए और रो एफ की, और जी जी से जी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो एच इक्वल्स क्या आ जाएगा 100 अपॉन 1.165 माइनस 0.835। तो यहाँ से ये आपका वैल्यू आ जाएगी 303 मीटर, 303 मीटर। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। इन केस यू फील सम डिफिकल्टी आई टेल यू।